ये जो अम्बरीश राजा थे, ये 7 द्वीप के राजा थे, और इनकी जो लक्ष्मी थी वो अक्षय थी, वैभव मिला हुआ था। परंतु उस राजा ने, अम्बरीश राजा ने भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, भगवान का भजन ही किया बस। क्योंकि 7 द्वीप का राजा, कतरी व्यवस्था संभालनी पड़े, फिर अतरी लक्ष्मी, पर भजन ही करता था बस। कैसे कौन संभालता? संभालने वाला तो भगवान है कि हम कितना संभाल लेंगे। सिर्फ भजन करता। उसकी जो सेवा थी वो दास्य भाव की थी। इसकी शक्ति और भक्ति, इसकी जो भक्ति है, उस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उस राजा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी। जब आप भगवान में समर्पित हो जाते हैं, समर्पण हो जाता है आपका पूरा समर्पण, तो भगवान फिर आपकी व्यवस्था संभालता है। कौन रक्षा करेगा राज्य की? राजा तो भजन कर रहा है, तो सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। जब भी कोई राजा आक्रमण करने आता कि चक्र पहुंच जाता। अब सुदर्शन चक्र से कौन लड़े? तो हम भगवान में समर्पित हो जाते हैं, तो हमारी व्यवस्था भगवान देखता है। भक्त नरसिंह का मामेरा किसने भरा? नानी बाई का मामेरा। और नरसिंह जी क्या करते थे? भजन करते। भजन के अलावा कुछ नहीं किया नरसिंह भगत। और मामेरा भी भरा भगवान ने उन्हें ऐसा भरा कि संसार में कोई भी ऐसा मामेरा नहीं कर सकता। भगवान जो कर सकते हैं, भगवान जितना अच्छा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो। और फिर अपनी जितनी चतुराई लगाना है, संसार में बहुत चतुराई लगाते हम, लगा लो, पर एक भगवान की चतुराई। पर राजा भक्ति करता बस। उस राजा ने अपने तुल्य रानी के साथ 1 वर्ष की एकादशी का व्रत का संकल्प किया। 24वीं एकादशी करी रानी के साथ नियम पूर्वक। तत्पश्चात उद्यापन किया, द्वादशी के दिन पालना किया, और पालना खोलने ही वाला था। ब्राह्मणों को भोजन कराया, सबको भोजन कराया, और जैसे ही पालना खोलने वाला है राजा कि अब मैं कर लूं, है ना, सो दुर्वासा ऋषि आ गए। ये तो अभाग्य है, इतने बड़े ऋषि पधारे। सो राजा ने उनको भी आग्रह कर दिया कि मेरा आज उद्यापन था एकादशी का, अच्छे अवसर पर आप पधार गए, तो आप भी भोजन ग्रहण करिए। दुर्वासा ऋषि का एक नियम था, क्या कि मध्याह्न की जो संध्या हो जाती उसके बाद भोजन ग्रहण करते। एक प्रातः संध्या, एक दोपहर मध्याह्न की, एक शाम की संध्या, 3 समय की संध्या होती है। सो उनका नियम था दोपहर की संध्या होने के बाद भोजन ग्रहण करना। ऋषि ने कहा मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूँ, मेरी संध्या हो जाए फिर मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। सो
ऋषि नदी पर स्नान करने चले गए और संध्या करने चले गए। इतने में क्या हुआ कि त्रयोदशी लगने वाली है, समय हो गया है। और ऐसा नियम है कि एकादशी का पारणा द्वादशी में होना चाहिए। इसलिए हम कभी कभी एकादशी आती है तो द्वादशी वाली एकादशी करते हैं। दो एकादशी हो जाती है तो हम जो द्वादशी के साथ है उसको करते हैं। दशमी के साथ जो लगी है उसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमको दूसरे दिन द्वादशी चाहिए, पारणा करना है। इसलिए इधर त्रयोदशी लगने वाली है, कुछ ही घड़ी बची। सो राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, मंत्रीगणों से पूछा कि अब क्या करें, धर्म संकट है। एक तरफ ऋषि को भोजन का आमंत्रण दे दिया है, एक तरफ त्रयोदशी लगने वाली है, पालना नहीं करेंगे, इधर भी दोष है उधर भी दोष है। कभी कभी हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। राजा भी पड़ गए। तब सब लोगों ने निर्णय किया, महाराज आप चरणामत ले लीजिए, आप जल ले लीजिए। जो जल है वो भोजन में नहीं आता है, अब पारणा भी हो जाएगा। जब ऋषि आए उनको भोजन करा के आप भोजन कर लेना। जैसे ही चरणामत लिया भगवान का राजा ने, वैसे ही ऋषि आकर खड़े हो गए, क्रोधित हो गए। देखो एक ऐसा राजा है कि ब्राह्मण को भोजन बोलकर, केकर आतिथ्य बोलकर स्वयं ने भोजन प्राप्त कर लिया है, ये रुका भी नहीं, क्रोधित हो गए। दुर्वासा को बहुत क्रोध आता था, क्योंकि शिववंश है। दुर्वासा ऋषि का उत्पत्ति जो है वो शिववंश है। उन्मत्त राजा ने अतिथि निमंत्रण देकर बिना मुझे भोजन कराए भोजन कर लिया है, यह कहकर एक बाल उखाड़ा और उसकी कृत्या बनाई, मंत्र प्रयोग किया राजा को मारने के लिए। परंतु ऋषि ने राजा के ऊपर छोड़ी, परंतु भगवान ने राजा की रक्षा के लिए किसको नियुक्त किया था? सुदर्शन चक्र। संकट आते ही पहुंच जाएगा। चक्र आ गया, चक्र ने उस कृत्या को जला दिया और चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। आप कितने भी तपस्वी हैं, ऋषि हैं, पर अगर आपने भक्ति को परेशान किया है, भक्त को किया है, तो दिक्कत आएगी। जो मर्यादा है वो सबके लिए है। सो दुर्वासा ऋषि उस चक्र को देखकर भागे और कहाँ पहुंचे? महादेव जी के पास। तीनों लोक में दौड़े, जिस लोक में जाए वहाँ सब मना कर दे। सुदर्शन चक्र के सामने कौन रुके? पीछे पीछे चक्र, आगे आगे दुर्वासा भाग रहे हैं। सो महादेव जी ने कहा कि मैं इस चक्र का सामना नहीं कर सकता हूं,
आप तो वहीं जाइए जिसका चक्र है, या ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो फिर दुर्वासा ब्रह्मा के पास गए, निवेदन किया महाराज चक्र से रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि जो चक्र है ये विष्णु भगवान का है, आप विष्णु भगवान के पास जाइए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तब विष्णु लोक वैकुंठ में गए दुर्वासा, वहाँ जाकर भगवान की प्रार्थना करी। तो भगवान ने कहा मैं भक्त के वश हूं, भक्त के वश में हूं, जहां से जो अपराध हुआ है वहीं जाओ आप, उसी भक्त से क्षमा प्रार्थना करें, वही आपको बचा सकते हैं, मैं तो नहीं बचा पाऊं। तब ऋषि वहाँ से लौट आए पृथ्वी पर, राजा अम्बरीश के पास पहुँचे, पैर में पड़ने लगे। अम्बरीश ने पकड़ा, महाराज क्या करते हैं, ब्राह्मण हैं आप, ऋषि हैं। दुर्वासा ने कहा मेरी रक्षा करो। तब राजा ने प्रार्थना करी, हे चक्र आप ही अग्नि हो, आपको नमस्कार है, आप इस ब्राह्मण की रक्षा करो, नहीं तो ब्रह्म हत्या से हमको अपकीर्ति होगी, हमारे कुल का नाश हो जाएगा। हे राजन, जब राजा ने प्रार्थना की तब सुदर्शन शांत हो गया। जब दुर्वासा श्राप से छूट गए तब आशीर्वाद दिया, राजा की प्रशंसा की, तुम बड़े करुणावान हो। क्यों कहा करुणावान? कि ऋषि ने तो मारने का प्रयोग कर दिया था, पर भगवान का भक्त किसी को बदला नहीं लेता है, उसके मन में कोई राग द्वेष नहीं है। तुम बड़े करुणावान हो, तुमने मेरे पाप को पीठ पीछे करके प्राणों की रक्षा की है। राजा ने उनके आने की प्रतीक्षा में तीनों लोग घूम के आए, इतनी प्रतीक्षा की राजा ने, इतने 1 वर्ष हो गया, पूरा 1 वर्ष तक राजा जलपान करके ही रहे, जलपानी किया 1 वर्ष। ब्राह्मण मेरे यहां से भूखा चला गया, जलपान करके रहे, और पूरा 1 वर्ष हुआ, वही एकादशी और वही द्वादशी का पालना। तब राजा ने आदर पूर्वक दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, फिर राजा ने पालना खोला। तब दुर्वासा राजा से कहने लगे तुम भी भोजन करो, तुम्हारे दर्शन, स्पर्शन, संभाषण और आतिथ्य सत्कार से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। आतिथ्य सत्कार में बड़ी प्रसन्नता कर देनी चाहिए। अगर अतिथि आया और आपने आप उसका आतिथ्य करते हैं, पर प्रसन्न मन से जो आतिथ्य करते हैं हम प्रसन्नता के साथ, तो उस मेहमान को भी आनंद आता है ना। अब मेहमान को तो कह जाएगा आप बैठो तो मैं आऊँ थोड़ा, मेरा इतना ये काम है, उतना यूँ है, इतना ये समस्या है, और हमारे घर की समस्या उसको हम रख देते हैं। अपने घर की समस्या हमको हल करनी है, मेहमान क्या करेगा? पर सब हमारे स्वभाव में है, सारे दुख उसके सामने रो देंगे हम, वो भी दुखी हो जाता है। अपने भाई मेहमान को प्रसन्न रखें,
ऐसी बातें करें जिससे उसका मन प्रसन्न हो, उसको आनंद आए, मिलने का आनंद रहे। हमारा दुख हमारे पास है, हमारा दुख हमारे पास ही रहेगा, पर उसको क्यों दुखी करें। बहुत लोगों का ऐसा स्वभाव है, होता है क्या, आपका दुख है पर आपका दुख उसको बताकर उसको दुखी करना। हमारे घर की समस्या हमको हल करना है, वो नहीं करेगा और वो दुखी हो जाएगा। कई जावा बटे तो अतरी समस्या है ना, फिर दूसरी बात सोचे भी गाओ। दुर्वासा राजा की प्रशंसा करके ब्रह्मलोक चले गए। चक्र के डर से भागे हुए मुनि एक वर्ष में आए थे और राजा ने उनके दर्शन की अभिलाषा में केवल जलपान करके समय व्यतीत किया। 1 वर्ष तक जल ही पिया। दुर्वासा के चले जाने पर भोजन कर अम्बरीश प्रसन्न हुए। तब प्रसन्नता हुई अम्बरीश को। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जो दूसरे के दुख को नहीं देखे, वो भगवान का भक्त। बोले भक्त की क्या पहचान है, जो दूसरे का दुख नहीं देख पाए वो भगवान का भक्त है। सिर्फ भजन करना, कीर्तन करना, मंदिर जाना, ये तो भक्ति है, परंतु दूसरे को प्रसन्न रखना, दूसरे को हमसे सुख मिले, दूसरे को हमसे आनंद मिले, वही भगवान का भक्त है, उसी को भक्त का है। ऐसे राजा अम्बरीश वासुदेव के भक्त थे। फिर अपने ही समान गुणयुक्त पुत्रों को राज्य देकर वन को चले गए और संसार से मुक्त हो गए।